Hello, children. Today we will continue the chapter of your moral education book. बच्चों, पिछले क्लास में हमने कोऑपरेट का मतलब जाना था। कोऑपरेशन क्या है और हमें क्यों कोऑपरेशन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें क्यों एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आइए अब हम इसके आगे एक कहानी के माध्यम से कोऑपरेशन को या सहयोग की जो भावना होती है उसके बारे में जानते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू फ्रेंड्स, हम्टी एंड डम्पटी। ये कहानी दो दोस्तों हम्टी और डम्पटी की है। हम्टी वॉज अ चिक एंड डम्पटी वॉज अ डक। हम्टी एक मुर्गी का बच्चा था जबकि डम्पटी एक बतख था। बोथ वेयर बेस्ट फ्रेंड्स एंड रोम्ड टुगेदर। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक साथ घूमा करते थे। वन डे दे वेंट अपॉन अ हिल एंड सॉ अ लिटिल वर्म। एक दिन की बात है, वो घूमते घूमते एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां पर उन्हें एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। द वर्म वॉज मूविंग लेफ्ट एंड राइट। वो कीड़ा लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं मूव कर रहा था। हम्टी सेड डम्पटी, आई थिंक आई हैव गॉट गुड फूड टू ईट। डम्पटी ने कहा, हम्टी मुझे लगता है कि आज मुझे एक अच्छा भोजन मिल गया है खाने के लिए। ऑफ कोर्स, हम्टी रिप्लाइड, बट यू नो आई एम अ वेजिटेरियन। हम्टी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं एक शाकाहारी हूँ। ओके, हरी अप एंड गेट योर फूड। हम्टी ने कहा कि जल्दी करो और अपना भोजन ले लो। As Humpty reached near the worm and picked it up by its beak, oh no! Suddenly Dumpty shouted and both fell off the hill. जैसे ही डम्पटी उस केंचुए के निकट पहुंचा, वर्म मतलब केंचुआ, और उसने उसे अपनी चोंच से उठाना चाहा, तभी दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिरने लगे। स्प्लैश! There came a strong sound as they all fell into the pond. छपाक की जोरदार आवाज हुई क्योंकि वो सभी तालाब में गिर चुके थे। Actually, it was a rat searching for his food in a hole, and it was his tail which was moving here and there out of the hole. असल में वो जो केंचुआ दिख रहा था वो केंचुआ नहीं था, बल्कि वो एक चूहा था जो एक बिल में घुसकर अपना भोजन ढूंढ रहा था और उसकी पूंछ यहाँ वहाँ हिल रही थी। इट वॉज नॉट अ वर्म, ये एक केंचुआ नहीं था। डम्पटी द डक वॉज यूज्ड टू स्विमिंग व्हाइल हम्टी वॉज नॉट। डम्पटी जो कि एक बतख था, उसे तैरना बड़े अच्छे तरीके से आता था, लेकिन हम्टी को तैरना नहीं आता था। Fallen Rat was also trembling with cold as it was his first experience in cold water. और इन दोनों के साथ जो चूहा पानी में गिरा था वो भी पानी में इधर उधर पैर हाथ मार रहा था उस ठंडे पानी में, क्योंकि उसका ये पहला अनुभव था। Rat fell down because his tail was in the beak of Dumpty. वो चूहा पानी में इसलिए गिर गया था क्योंकि उसकी पूंछ डम्पटी के चोंच में थी। Suddenly, Humpty the chick caught the back feather of Dumpty the duck and tried to swim. अचानक हम्टी जो कि मुर्गी का बच्चा था, उसने डम्पटी के पिछले पंखों को अपनी चोंच से पकड़ लिया और उसके साथ तैरने की कोशिश करने लगा। The rat jumped upon Dumpty's back and tried to hide himself in the feather of Dumpty. चूहे ने भी कूदकर डम्पटी की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की और वो वहां चढ़ भी गया और खुद को डम्पटी के पंखों में छुपाना चाहा। देन दे स्टार्टेड टू स्विम टुवर्ड्स द शोर। उसके बाद वो सभी किनारे की ओर तैरने लगे। डम्पटी द डक फेल्ट वेरी हैप्पी बाई दिस थॉट दैट ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द सेम रैट विच ही वॉज गोइंग टू ईट। डम्पटी ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसने उसी चूहे की जान बचाई जिसे वो खाना चाह रहा था। At last they reached the shore and realized
life is lovable if we live together with the feeling of cooperation as compared to hurting and hunting others. अंततः वो सभी लोग किनारे आ गए और उन्होंने ये महसूस किया कि जिंदगी एक दूसरे से प्यार करने का नाम है, एक दूसरे के साथ सहायता करके जीने का नाम है। किसी को दुख पहुंचाने या मारने के बजाय हम एक दूसरे से अगर कोऑपरेशन रखते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो ये जीवन बड़ा ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही आनंददायक हो जाता है। बच्चों, ये तस्वीर जो है वो हमारे देश के एक महान इंसान राजा राम मोहन रॉय की है। भारत जो है वो ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे महान लोग रहे हैं, बहुत सारे महान लोगों का जन्म हुआ है, बहुत सारे लोगों ने दूसरों की सहायता में अपना पूरा जीवन अर्पित किया है, जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय। ये सभी बहुत ही महान इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सहायता में और लोगों की भलाई के लिए बलिदान दिया है। बच्चों, इस पाठ में, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस चैप्टर के आधार पर क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स, यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं। जो सही है उसके सामने आपको ट्रू लिखना है और जो फॉल्स है उसके सामने आपको फॉल्स लिखना है। सी में फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ कुछ सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, खाली स्थान भरने हैं आपको। आप बुक में से इसको सर्च करेंगे, चैप्टर में से, और इसको भरेंगे। क्वेश्चन डी, यहाँ हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और उसको टिक करना है। साथ साथ ये एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें इन 2 तस्वीरों को आपको कलर करना है और अगर आपने किसी भी अनजान इंसान की कोई मदद की हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ लिखना है।